नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अभिप्राय में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के सामने लैब असिस्टेंट परीक्षा, जिसमें अब कुछ दिन नहीं कुछ घंटे ही शेष बचे हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं और आप हमसे इस श्रृंखला में जुड़े रहिए। आपको नियमित रूप से इसमें जो है अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें आप सिर्फ अगर याद भी कर लें तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। सिलेबस के कुछ ऐसे बिंदु जो कभी कभी हम छूने से रह जाते हैं, पूरी तरह से हम जिनको नहीं देख पाते, तो उस प्रकार के हमने पॉइंट्स के क्वेश्चंस को महत्वपूर्ण जो है परीक्षा की दृष्टि से हमने तैयार किया है। अब आप अपनी तैयारी को बिल्कुल पूरी तरह से मजबूत करिए और जो परीक्षा है वो आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है। मैंने कहा कि कुछ दिन नहीं कुछ घंटे ही अगर हम कहा जाए तो शेष बचे हैं। ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहला रूर औद्योगिक प्रदेश। ये रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? जर्मनी में है। ठीक है ना, कोयला उत्पादक क्षेत्र है ये प्रमुख। रूर जो है ये जर्मनी में है। इस रूर के पश्चिम से, कहां से? पश्चिम से कौन सी नदी बहती है? राइन नदी बहती है। राइन नदी जर्मनी में बहती है। इस राइन के पूर्व में रूर औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है ना, और रूर औद्योगिक प्रदेश के पश्चिम में राइन नदी बहती है, जो कि एक भ्रंश घाटी से होकर निकलती है। ठीक है, अगर हम भारत के संदर्भ में भी बात करें तो भारत में दो नदियां प्रमुख हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ठीक है, तो बहुत बहुत आपको अग्रिम शुभकामनाएं हमारी ओर से आपकी प्रयोगशाला सहायक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझते हुए चलिए और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। दूसरा देखिए, क्षेत्रीय विकास, रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट को किस पंचवर्षीय योजना में बढ़ावा मिला था? ठीक है ना, तो प्रादेशिक विकास, क्षेत्रीय विकास, ये सब क्या है? रीजनल डेवलपमेंट। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट, स्थानिक नियोजन, रीजनल प्लानिंग। ठीक है, प्रादेशिक नियोजन या स्थानिक नियोजन, उसमें कृषि जलवायु क्षेत्रों की प्रस्तावना, अर्थात कृषि जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण और उसके आधार पर फिर प्रादेशिक नियोजन किया जाए। ठीक है ना, तो ये किसके द्वारा दी गई थी? नीति आयोग। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। याद करते चलिएगा, आप नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये आपकी परीक्षा में काफी उपयोगी प्रश्न है जो हमारी टीम ने तैयार किए हैं। बहुस्तरीय नियोजन, मल्टीपल प्लानिंग, इसको किस पंचवर्षीय योजना में लॉन्च किया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना, किसको? बहुस्तरीय नियोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानिक विसरण प्रक्रिया के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है हेगर स्ट्रैंड। इसका आंसर है हेगर स्ट्रैंड। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्या किए थे? नवाचार किए थे। ठीक है ना, और ये किससे संबंधित थे? फैलाव, अथवा टेक्निकल भाषा में क्या बोल रहे हैं हम उसको? विसरण। ठीक है ना, तो ये किसके द्वारा है? हेगर स्ट्रैंड के द्वारा। ठीक है ना। हाँ, ये आप अपने सभी उनको परिचितों को सूचना दीजिए कि हमारे यहाँ ये नए बैच रीट और सीईटी परीक्षा के शुरू होने वाले हैं। ठीक है ना, सीईटी और रीट के नए बैच हमारे यहाँ शुरू होने वाले हैं। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के लिए विकास में प्रादेशिक भिन्नता को कम करने की नीति? आर्थिक विकास के लिए, किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए। ठीक है ना, विकास में प्रादेशिक भिन्नता, रीजनल डिस्पैरिटी, है ना, प्रादेशिक भिन्नता, तो ये कम हो, इसको कौन सी थी? चौथी पंचवर्षीय
योजना। ठीक है, आपके टॉपिक है लैब असिस्टेंट के सिलेबस में रीजनल डेवलपमेंट, प्रादेशिक विकास से संबंधित प्रश्न है ये। एक प्लान शहर नहीं है, प्लान शहर नहीं है, जानते हैं अपन कि चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, ओडिशा की राजधानी, और जयपुर भी है, लखनऊ नहीं है। ये पुराना बसा हुआ शहर है, एक नियोजित शहर नहीं है। इसका आंसर हुआ है लखनऊ। अगला प्रश्न देखिए, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद, स्वच्छंद उद्योग मतलब फुटलूज, फुटलूज इंडस्ट्री है। फुटलूज इंडस्ट्री क्या होती है? ऐसे उद्योग जो स्वच्छंद होते हैं, कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं और जिनको बहुत अधिक कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे उद्योग क्या कहलाते हैं? फुटलूज उद्योग कहलाते हैं। ठीक है ना, स्वच्छंद उद्योग। तो ये गलत हुआ बिल्कुल। चीनी सूती वस्त्र और वनस्पति ये सब तो संगठित है, स्थापित उद्योग हैं और सभी को ही कच्चे माल की आवश्यकता होती है। खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने, खनिज तेल पेट्रोलियम विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व, बिल्कुल सही है, क्योंकि औद्योगिक जब क्रांति हुई थी तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक शक्ति का जो स्रोत हुआ करता था, शक्ति का साधन, वो क्या होता था? कोयला। तो कोयले के महत्व को कम किया है, बिल्कुल किया है। खनिज तेल से भी और विद्युत शक्ति दोनों के द्वारा शक्ति प्राप्त की जाती है उद्योग संचालन के लिए। तो इसमें आंसर क्या हुआ? केवल दो, केवल दो सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रादेशिक अवसंरचना रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें, सड़कें होती हैं, संचार लाइनें बिल्कुल होती हैं, टेलीफोन की लाइन हो चाहे विद्युत की लाइनें हो, ठीक है ना, तेल की हो, कुछ भी हो, जो भी पाइपलाइंस हो, जो भी कम्युनिकेट कर रही हैं, संचार स्थापित कर रही हैं। और नहरें बिल्कुल सही है, परंतु केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र नहीं है। तो क्या बोलते हैं? सीबीडी। क्या बोलते हैं बच्चों? सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये एक कार्यात्मक क्षेत्र होता है। क्या होता है? कार्यात्मक क्षेत्र। कहाँ मिलता है? किसी भी नगर में मिलता है, अत्यधिक व्यस्त। ठीक है, आप जो बड़े शहर होते हैं उनमें कोई एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सारे कार्यालय और जितने भी जो व्यवसाय संबंधी शॉप्स, दुकानें, बड़े शोरूम्स, मॉल, ये सब, तो वो क्या है? उस शहर का सीबीडी है, कार्यात्मक। तो ये प्रादेशिक अवसंरचना का तत्व नहीं होता। ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन तो ये सब चीजों को लेते हैं, सड़क, विद्युत, संचार लाइनें, नहरें, ये सब उसमें आती हैं। अगला प्रश्न, भारत के आर्थिक विकास का निम्न स्तर, मतलब कि आर्थिक विकास का स्तर उच्च नहीं हुआ, निम्न रहा। ठीक है, तो किस वजह से हुआ है ये? कि सकल घरेलू पदार्थ जीडीपी में कृषि के भाग में धीमा ह्रास, सही बात है। द्वितीय क्षेत्र रोजगार में तीव्र वृद्धि नहीं, तीव्र वृद्धि नहीं, निम्न, निम्न स्तर। कुशल जनसंख्या के विकसित देशों में भाई है, प्रवचन, प्रवासन, ठीक है ना, माइग्रेशन, ये भी नहीं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कृषि के भाग में इतना विकास नहीं हुआ और धीमा ह्रास हुआ है, और इसी ने ही आर्थिक विकास के निम्न स्तर स्थापित किया है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं थोड़ा समझने के। अगला प्रश्न देखिए, हाँ, ये हमारे नए बैच शुरू होने को हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया रीट और सीईटी के, आप सभी अपने जो हैं मतलब संपर्क में जो आपके अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनको सूचना दीजिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, ये अभी बात अपन ने की है नवीकरण विसरण, ठीक है ना, नवीकरण विसरण। ये हैगर स्ट्रैंड है ना, हैगर स्ट्रैंड ने दिया है। सूचकांक, कौन सा सूचकांक? प्रादेशिक विकास, सीधा प्रादेशिक विकास का है, तो कौन सा सूचकांक है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से पता चलता है प्रादेशिक विकास का, ठीक है ना, इस सूचकांक से। अगला प्रश्न देखिए, विधि विकास स्तर में विभिन्नता और उसके आधार पर प्रदेश की पहचान, ठीक है ना, ऐसी कौन सी विधि जो विकास स्तर में विभिन्नता देखती है और फिर उसके आधार पर हम प्रदेश की पहचान करते हैं? तो ये कौन सी है? समीपस्थ पड़ोसी इकाई, एनएनए, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, ठीक है ना, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण। कौन सी विधि होती है? निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, एनएनए। अगला प्रश्न, हाँ, ये हमें सूची मिलानी है, ठीक है ना, देश और किस खनिज का वहां उत्पादन हो रहा है, किस खनिज का वहां उत्पादन हो रहा है, ये चीज हमें इसमें देखनी है। तो जाम्बिया, जाम्बिया कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका में प्रथम स्थान रखता है किसमें? ये तांबा उत्पादन में, ठीक है ना, तांबा उत्पादन में ये प्रथम स्थान रखता है। तो ए का क्या है? 3, ए का 3। इसी के आधार पर आ रहा है आंसर। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में हीरा, हीरे की खानें मिलती हैं, ठीक है ना। और ईरान, ईरान में क्या मिलता है? खनिज तेल, बिल्कुल सही बात। और भारत में अब्रक। तो इसका आंसर हो गया ये से वाला ऑप्शन, ठीक है ना, सूची और हीरा आपस में। कूलगार्डी तथा कालगूरली निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है। कूलगार्डी तथा कालगूरली निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए आप कि ये खनन नगर है, ठीक है ना, कूलगार्डी और कालगूरली किसकी खाने हैं? सोने की, सोने की खाने हैं। और कहाँ स्थित है ये? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कालगूरली और कूलगार्डी कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ये पर्थ नाम का शहर है, इसके आसपास ये दोनों खाने मिलेंगी। यहाँ से किसका उत्पादन होता है? सोने का उत्पादन होता है। अब जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये लाइन किसकी है? ये लाइन किसकी है? ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है ना, जिसको अपन कई बार पढ़ते हैं प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये श्रृंखला हमारी अभी निरंतर जारी है, आप इसमें बने रहिएगा। और इसके बाद आपको और भी प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होंगे। तो आप लगे रहिए, इन्हें याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।